बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार के द्वारा सहारघाट बाबा मस्तराम कुटी सह संगत के महंत रामूदास मेहता हत्याकांड मामले के खुलासे के बाद पुलिस और आमजन ने राहत की सांस ली है। इस बीच लगातार हत्या के दिन से न्याय को लेकर आवाज मुखर करने वाले भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल ने बाबा मस्तराम कुटी परिसर में प्रेस वार्ता कर सहारघाट और मधुबनी पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा कि हम पुलिस से आग्रह करना चाहते हैं कि हत्याकांड का सही से जांच हो। अगर इसमें कोई दूसरा भी दोषी है तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं इन लोगों ने यह भी कहा कि आगे इस कुटी के संरक्षण और इसकी देखभाल के लिए जल्द ही नए महंत को चुना जाएगा। हम प्रशासन और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कुटी की जितनी भी जमीन है उसका सीमांकन कराया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में जितने भी मठ, मंदिर और कुटी है सबकी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। इस सभी को लेकर रविवार की सुबह बृहत स्तर पर एक बैठक रखी गई है, जिसमें मृतक महंत के श्राद्धकर्म और अन्य सभी बिंदुओं पर विमर्श किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता जय भगत, संत अनिल दास जी महाराज, आरएसएस ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, मुखिया राजेश शाह और बजरंग दल के विक्की दुबे सहित अन्य स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। जी बताएंगे। आज बाबा मस्तराम कुट्टी पर हम लोग सहारघाट में यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, बाबा के शुभचिंतक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जो परसों से घटनाक्रम हुई है और प्रशासन के द्वारा जो विश्वास दिलाया गया था हम लोग को, उसके तहत गिरफ्तारी की गई है। ग्रामीण स्तर पर भी हम सभी लोग आरएसएस के हमारे मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, राजेश जी, अनिल दास जी, आरएसएस के धर्मेंद्र दास जी हैं, विक्की द्विवेदी जी हैं और उमेश माता जी, राहू माता जी, राहुल जी, सारे लोग हैं। और सारे स्तर से हम लोग ने जानकारी लिया है। उस आदमी की प्रवृत्ति पहले से भी ऐसी थी और प्रशासन से पुनः मांग ये हम लोग करेंगे कि उसको हर एंगल से पुनः जांच कर लिया जाए और उसमें और कोई संलिप्त हो तो उन्हें भी प्रकाश में लाने का कोशिश किया जाए। हो सकता है, या हो सकता है अकेले भी हो, जिस तरह प्रशासन के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है अकेले है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, अकेले भी हो सकते हैं। अगर उसमें और भी हो तो हर एंगल से जांच करके और अभी संतुष्ट है और संतुष्ट करने का कार्य समाज को लोग को करने का प्रयास करें। घटना जिस दिन हुई थी उस अगले सुबह जब यहाँ लोगों ने उनके शव को देखा और जिसके बाद जानकारी सभी को हुई, यहाँ प्रथम दृष्टया जब पुलिस पहुँची थी, लोग पहुँचे थे, तो घटनास्थल से लगभग 100 मीटर के रेडियस में ही बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्रियाँ दिखी थी, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होती थी कि कहीं ना कहीं इस घटना में संलिप्तता है और उसी से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पे दिखाई दी। उसको लेकर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। उसमें उस रात में जो यहाँ महारानी स्थान है वहाँ खसी चढ़ता है और वहाँ के भक्ता के द्वारा पार्टी का मूड़ी दिया गया था, मांस दिया था। कुछ लोग मिला करके यहाँ खाना खाए थे, लेकिन उस घटना से इन लोग का संबंध ऐसा नहीं था, प्रशासन का जो कहना है। लेकिन वहाँ शराब की बोतलें भी पाई गई। उस संदर्भ में कुछ लोगों को उठाया भी गया था। कुछ लोग भी यहाँ स्थानीय वार्ड सदस्य भी थे, उन लोगों ने बताया था कि हम लोग खाने पीने के लिए गए थे। तो प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है कि उनका दृष्टि उसी पर जा रहा है, इसलिए समाज की ओर से भी त्वरित कार्रवाई किया गया। इसके लिए जो है मान लीजिए प्रशासन पूरी एक्टिव रहा और समाज के भी सहयोग रहा है। और आगे जो यहाँ कार्यक्रम होगा, 13 दिन का जो कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोग एक बैठक आयोजन सारा लोग कर रहे हैं रविवार को सुबह 7 बजे। और उसमें जहाँ तक संभव होगा उसमें निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक लोग इसमें सहभागिता बनेंगे और महंत जो उनकी आत्मा को शांति हो उसके लिए हर कार्य यहाँ पर किया जाएगा। कोई राजनीति यहाँ पर बात नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और जो लोग उठाना चाह रहे थे उसको भी दरकिनार हम लोग ने करवाया है कि आप भावना के साथ सभी पार्टी के लोग यहाँ आकर के मनोभाव आकर के इस स्थान का शुद्ध करें। और इन लोग का भी जो मांग था, जो समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, कि आगे भी इस स्थान को चिन्हित करके सीमांकन करके और निश्चित रूप से विधि व्यवस्था के साथ पुनः महंत को स्थापित यहाँ किया जाएगा। और इस स्थान के बारे में बहुत से लोग यहाँ सपना अनेक रंग देखे हैं, उसको परिलक्षित करने का कार्य यहाँ किया जाएगा। बाबा का जो परसों हत्या कर दिया गया, इसी संदर्भ में हम आज कुट्टी पे हम लोग आए हैं
जो एक व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है। अभी हम प्रशासन से बात किए, प्रशासन बताया कि अभी अनुसंधान चल ही रहा है, इसमें जो भी संलिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा और अरेस्टिंग भी हो सकती है, इसलिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है यहाँ जहाँ पर ये मठ है, ये नदी के किनार है और देखा जाए तो जिस समय सहारघाट में भीषण डकैती की वारदात हुई थी, इसी इलाके को जो डकैत है इसी इलाके से रास्ता वो अपनाया था और इसी इलाके से दाखिल हुआ था, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसको लेकर के क्या कुछ पहल हो रही है? जी वाकई में ये जो है जगह एक जंगली क्षेत्र की तरह है और यहाँ पे गुंडा शराबी लोगों का आवागमन रहता है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि रात में गश्ती इधर दे, जो इससे हमारा समाज सुरक्षित हो, क्योंकि जो भी घटना हो रही है बस इधर से ही, इस रास्ते से ही हो रहा है। और एक बैठक रखी गई है रविवार को सुबह 7 बजे। आप सभी जो भी यह न्यूज़ देख रहे हैं, सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है कि बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, बाकी जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी हमारे सनातनी हैं, हमारे हिंदू हैं, सब आकर के इस बाबा के पुण्य कार्य में आकर के सहभागी हों और इस बाबा का जो क्रियाकर्म है उसमें पुण्य का भागी बने। आप लोग रविवार के 7 बजे सुबह जरूर आवें। बताएंगे धर्मेंद्र जी। जी, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबा की जो निर्मम हत्या हुई थी उसमें एक आरोपी है जिसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका जब उनसे हम लोग ने मुलाकात किया है तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानसिक संतुलन उनका जो है स्थिर नहीं है और उसने सारा चीज़ें कबूल किया है। ये प्रशासन की जांच की व्यवस्था है कि जांच करके देखेंगे कि कैसे क्या उसमें और भी आता है, चूँकि और भी टेक्निकल सेल का लोग भी आए हुए थे और कुछ जो बगल में मांस पान जो है किया हुआ था और दारू भी पिए हुए थे, तो वो भी उस पर जो फिंगरप्रिंट होंगे उसके आधार पर भी कुछ ना कुछ जो है देखने को मिल सकता है। वो प्रशासनिक विधि व्यवस्था है, उस पर मैं तो नहीं कुछ कह सकता। और यहाँ पर अभी हम लोग जो बैठे हैं, रविवार को एक सामूहिक बैठक यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं सुबह 7 बजे। रविवार के सुबह 7 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सभी लोगों को हम लोग, जो भी जिस धर्म के भी लोग हैं, सारे लोग को आमंत्रित कर रहे हैं, सारे दल के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आएँ। और भारत देश के जितने भी मठ मंदिर हैं, अभी सभी मठ मंदिर का जो ज़मीन है अभी कहीं ना कहीं उसका अतिक्रमण बड़े पैमाने पे हुआ है। तो ये जो सहारघाट का ये जो मंदिर है और यहाँ जो भी ज़मीनें हैं, अतिक्रमण की हुई ज़मीन है, इसकी संरक्षण हो सके, इस पर भी हम लोग विचार करें। इसके लिए माननीय विधायक श्री और सांसद श्री से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग जो दर्शन नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे घटना में आप लोगों को आना चाहिए और जो भी मठ मंदिर का ज़मीनें हैं उसको संरक्षित करने में सबसे पहला योगदान आप लोगों का होना चाहिए। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।